सत्संग, वेद, गीता, रामायण या किसी भी धर्मशास्त्र का सार है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को जाने ताकि उसे पूरा कर सके। इसलिए अपने कर्तव्य को जानो। तुम्हारे कर्तव्य में दूसरे का अधिकार छिपा हुआ है और उसके कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार छिपा हुआ है। सत्संग में आने का या भगवान की आराधना करने का लक्ष्य भी यही है, हम अपने कर्तव्य को जान जाएं। अगर आप अपने कर्तव्य को जान जाते हैं तो आप में पूर्ण शांति व्याप्त हो जाएगी। अगर सभी लोग अपने अपने कर्तव्य को समझ वो जान जाएं तो उन्हें कोई भी धर्मशास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर धर्मशास्त्र भी पढ़ते हैं तो उसका भी यही लक्ष्य है। अगर आप गुरु को धारण करते हैं तो उसका भी यही लक्ष्य है। आप अपने कर्तव्य को कैसे जानें? अगर धर्मशास्त्र पढ़ करके या गुरु धारण कर करके भी अपने कर्तव्य को नहीं जान सके तो धर्मशास्त्र पढ़ना या गुरु धारण करना बेकार है। गुरु की संगति बेकार है। आपके कर्तव्य में पूरे विश्व की शांति छिपी हुई है और इस शांति को प्राप्त करना है, क्योंकि शांति ही ईश्वर है, पर हम कर्तव्यहीनता की वजह से ईश्वर से दूर है। देखते हैं जब कोई माँ अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य पालन करती है तभी वो बच्चे को पाल पाती है। बच्चा तो अनबोलता होता है, वो अपनी मांग नहीं रख सकता, लेकिन कौन ऐसी चीज है जिसकी आवाज सुनकर मां तुरंत समझ जाती है कि मेरा बच्चा क्या चाह रहा है। इस तरह मां बच्चे के हर अभाव को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाती है। यही है कर्तव्य। कर्तव्य बोलता है, कर्तव्य अपना खुराक मांगता है। पहले वो अबोध बालक की तरह हमारे अंदर पड़ा हुआ था, उस समय उसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती थी। ऐसी हालत में हम शिथिल बन जाते हैं, कर्तव्यहीन बन जाते हैं। किस रिश्ते के प्रति क्या कर्तव्य है उसको समझ नहीं पाते। जब हम किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में रहने लगते हैं, उसके बताए रास्ते पर चलने लगते हैं, तो हम अपने कर्तव्य का बोध होने लगता है। इस तरह से हमारा कर्तव्य जवान होने लगता है। अब हमारा कर्तव्य सिग्नल देने लगता है, ठीक उसी तरह से जैसे आपने देखा होगा किसी घर में बिजली या जनरेटर दोनों की व्यवस्था होती है, तो एक मेन स्विच के पास एक सायरन या बल्ब लटका दिया जाता है। जैसे ही वो सिग्नल, जैसे बिजली गुल होती है, हम जनरेटर चलाकर बिजली का लुत्फ लेते हैं। पर चलते जनरेटर की हालत में अगर बिजली आ जाती है तो मेन स्विच के पास लगा सायरन बजने लगता है या लगा हुआ बल्ब जल उठता है। इस तरह से वह हमें सूचना देता है कि बिजली आ गई है और हम उसके सूचना के आधार पर जनरेटर बंद कर बिजली का लाभ उठाने लगते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा कर्तव्य भी चिकने लगता है, सूचना देने लगता है कि इसके प्रति तुम्हारा ये कर्तव्य है, उसके प्रति तुम्हारा वो कर्तव्य है। इस तरह से हम कर्तव्य पालन के लिए बाध्य हो जाते हैं। कभी कभी लोग एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को पागल भी कहते हैं। कहते हैं कि ये दिन रात गुम रहते हैं, कभी इनके लिए काम तो कभी उनके लिए काम, अपने बाल बच्चों के लिए तो चिंता ही नहीं करते। पर वो व्यक्ति ऐसा इसलिए करता है कि दूसरों के प्रति उसका कर्तव्य है, वह चिख रहा है। वह अपने कर्तव्य का क्रंदन सुन करके दौड़ पड़ता है
उसे पूरा करने के लिए। इस तरह से वो बाध्य हो जाता है एक कर्तव्य को पालन करने के लिए। उसके परिवार के लोग अक्सर कहते सुने जाते हैं कि इस आदमी ने परेशान कर दिया है, हमेशा इसके 4 आदमी आते ही रहते हैं, इसके सर पर पागलपन सवार हो गया है। नहीं, वह नहीं रह सकता उसके बिना, वह मजबूर है। अन्य लोगों को कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, अतः वो टकराएंगे ही, वो डांटेंगे ही, वो बोलेंगे ही। अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता है तो मायूस हो जाता है। वो सोचता है कि बेहतर होता कि मैं आत्महत्या कर लेता या घर से भाग जाता। मैं ऐसे परिवार में रह रहा हूं जहां स्वतंत्रता नहीं है अपने कर्तव्य पालन करने के लिए। उसका कर्तव्य चिराग बनकर उसका रास्ता दिखाने लगता है। जब हम कर्तव्य को पूरा करते हैं तो उस कर्तव्य में जिनके भी अधिकार छुपे हुए हैं अब उन्हें मिलने लगते हैं। जब उन्हें अपना अधिकार मिलता है तो लगता है कि सारा जहां मिल गया। हर लोग अपने अपने अधिकार को प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होकर खुशहाल हो जाते हैं। मात्र अपने कर्तव्य को जान लेने से ऐसा होता है। यह कर्तव्य बोध चाहे जिस साधना से जगे, यह जागरण गुरु ही कराता है। जब हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं तो लगता है कि यही सुख भगवान का सुख है, ईश्वर का सुख है। फिर किस ईश्वर की खोज में हम जाएं? आपने मदर टेरेसा को देखा होगा या सुना होगा। मदर टेरेसा अपने को मां के रूप में जाना और अपने कर्तव्य को पहचाना। वह अपने कर्तव्य के रूप में सेवा को चुना और पालन किया। वह अपने कर्तव्य को पूरा करके इतनी खुश रहती थी जैसे ईश्वर को पा लिया। अब ईश्वर प्राप्ति के लिए दूसरी विधि को करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपने को सेवा कर्तव्य को समझ लिया था। अक्सर हम अधिकार को चुरा लेते हैं और चाहते हैं कि अपने भाई, अपने भतीजे, अन्य कुटुंबियों को सारे अधिकार को काट करके अपने बेटे को देते। इस तरह तो कष्ट होगा ही, जीवन दुखी होगा ही। जो भाई के प्रति कर्तव्य है, जो पुत्र के प्रति कर्तव्य है, जो भतीजे के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति है, संबंधियों के प्रति है, उसे पालन तो करना ही होगा। उनकी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर। हम जन्मदाता हैं उनके। हम उनके प्रति अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते। उन्हें बड़ा करना, पढ़ाना, लिखाना, उन्हें शिक्षा देना, उन्हें एक कर्तव्यनिष्ठ आदमी बनाना, कर्तव्य को पूरा करने में बड़ा सुख मिलता है। इसलिए तो महात्मा लोग एकदम दौड़ते रहते हैं अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए। जो शिष्य नहीं हैं उनके लिए भी दौड़ते हैं, क्योंकि वह समाज के एक प्राणी हैं। संत महात्मा लोग अपने बुढ़ापे के दर्द को भुलाकर कर्तव्य पालन करते हुए दिखते हैं। अतः हे मानव, अपने कर्तव्य को जानो ताकि सबके अधिकार को दे सको। इस तरह से सभी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को जान ले, बोध कर ले, तो हर तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। फिर ईश्वर की खोज का विषय नहीं रह जाएगा। ईश्वर खोज का विषय नहीं रह जाएगा। इस तरह से कर्तव्य की पूजा होने लगेगी। कर्तव्य ही ईश्वर होगा, कर्तव्य ही भगवान होगा, कर्तव्य ही देवी होगी, कर्तव्य ही दुर्गा होगी,
इस कर्तव्य का बोध एक सद्गुरु की संगति ही करा सकता है। इसके लिए हर मानव को एक सद्गुरु धारण करना हो, वही हमें साधना देगा जिसे हमारी विवेक बुद्धि पैदा होगी। तब हम अपने कर्तव्य को सिग्नल सुन पाएंगे। जैसे ही सिग्नल सुनाई पड़ेगा अपने कर्तव्य का पालन करने लगेंगे। इस तरह से सृष्टि की सारी शक्तियां आपके पीछे काम करने लगेगी। आप खुद ही ईश्वर बन जाओगे। इतनी सी तो बात जाननी है अपने कर्तव्य के विषय में। ओम शांति। अधूरा बोले क्या?